दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके का मोह नहीं छूटा तो अपना घर नहीं बसा पाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। विदाई के वक्त ही वो जैसे दहलीज छूट चुकी थी। रस्मों की शुरुआत बढ़ते दिन के साथ शुरू हो रही थी। आजादी के पंखों पर जैसे किसी ने चादर डाल दी। इतनी भारी साड़ी कल्पना को बोझ के सिवा कोई और अनुभव नहीं दे रही थी। कहा था मैंने मेरी ननद को कल शादी की थकान से हालात खराब थी उस पर इतनी भारी साड़ी पूरे दिन नहीं पहन पाऊंगी, पर वो सुनने को तैयार नहीं थी। नाक कटवानी है क्या भाभी, सभी समाज के लोग होंगे। इतनी साधारण साड़ी पहनोगी तो क्या कहेंगे सब। मेरा मन कह रहा था क्या कहेंगे सब, ये जरूरी है पर मुझ पर जो बीत रही है और मैं जो कह रही हूँ वो जरूरी नहीं। कैसे रिवाज हैं ये जो खुलकर सांस लेने नहीं देते। आज मेरे माँ बाबा के ट्रेन की रवानगी है। मन चाहता है कि आज जब तक ट्रेन छूट नहीं जाती मैं उनके साथ रहूं, पर ऐसा बोलना भी शायद इन लोगों को पाप लगे। इंतजार की घड़ी दिल को धक धक धड़कने पर मजबूर कर रही थी। कहा हो तुम इतनी औरतों के बीच मुझे क्यों अकेले छोड़ा है। मुझे जरूरत है तुम्हारी, अभी जल्दी आ जाओ रोहित, मुझे मेरे माँ बाबा के पास ले चलो। अभी तो फासला बस 4 कदम का है। जब वो चले जाएंगे तो पता नहीं कब नजरें रूबरू होगी, पर ये कल्पना मैं खुद से ही कर रही थी, सीख रही थी अंदर ही अंदर, पर आवाज नहीं आ रही थी। सारी औरतें बस रस्मों में व्यस्त थी। कभी ये हाथ जोड़ दो, कभी ये सड़ा दो, पता नहीं क्या क्या, और मेरा दिल बस यही कह रहा था छोड़ दो मुझे कुछ वक्त के लिए। ऐसा लग रहा था कि शादी नहीं कोई जुर्म किया है और इतने पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं मेरे लिए कि ये यहाँ से निकल ना जाए। जैसे तैसे रोहित की झलक देखी। दरवाजे पर उसकी निगाह मुझे देख रही थी। तभी एक आंसू मेरी हथेली पर आ गिरा। शायद उम्मीद का आंसू था। मैंने कुछ नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। आवाज लगा दी, रोहित सुनो। सबकी निगाह मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे किसी राजा महाराजा को मैंने नाम से पुकारा और दुनिया का सबसे बड़ा अपराध कर दिया हो। तभी आवाज आई, अपने पति का नाम नहीं लेते, ये संस्कार अच्छे नहीं हैं। और मेरा दिल बस जैसे इंतजार कर रहा था आंसुओं की बरसात का। रोहित ने जैसे ही देखा
वो तुरंत मेरे पास आ गया। शायद ये अगर अरेंज मैरिज होती तो वो मेरी नहीं सुनता, बंदा रहता माँ के पल्लू से। पर शुक्र है लव मैरिज थी, मेरा प्यार उसे खींच लाया। वो जैसे ही मेरे पास आया, मैंने कहा मुझे ले चलो यहाँ से, मैं अपनी माँ बाबा से मिलना चाहती हूँ। कुछ देर में उनकी ट्रेन है, वो चले गए तो पता नहीं कब मिल पाऊंगी। बस इतनी सी बात के लिए तुम्हें इतने आंसू बहाने पड़े, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ ना सका। तुम सब कुछ अपने जान से ज्यादा प्यारे माँ बाबा को भी छोड़कर आ रही हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, और मैं इतना भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। वो तुरंत मुझे ले गया माँ बाबा के पास। जैसे ही मैं जाने को हुई, पीछे से आवाज आई, रुको रोहित, औरतों के मामले में तुम मत पड़ो, जो रस्में हैं वो वैसे ही होगी। रस्मों के मामले में मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, और अब शादी हो गई है, बहू को मायके का मुंह छोड़ना होगा, वरना नया घर बसा नहीं पाएगी। नहीं माँ, रस्मों के लिए पूरा दिन पड़ा है, पर कल्पना की माँ बाबा की ट्रेन कुछ घंटों में रवाना हो जाएगी। अभी अभी तो आई है, वो कितना तड़प रही होगी अपने माता पिता से मिलने को। जो जरूरी है वो पहले होना चाहिए। इन रस्मों को कैद मत बनाओ, और न कल्पना कैदी है जो यहाँ से जा नहीं सकती। अभी से रोहित तो पराया हो गया। दीदी, आपका इतने सालों के प्यार पर भारी पड़ गया। बहू का प्यार तम तमाई माँ बोली, तूने सुना नहीं कि बहू नहीं जा सकती? बोला ना, मायके का मोह अब छोड़ना होगा उसे। ये सुनकर रोहित ने कहा, तो शादी तो दोनों की हुई है, तो किसी एक को माता पिता का मोह क्यों छोड़ना होगा? अगर ऐसी बात है तो मुझे भी इस नियम का पालन करना चाहिए। शब्द रोहित के थे, पर अंगुली के निशाने पर मैं खड़ी थी। सबकी बातों का दोष मेरे लिए था, और मैं उनके कटघरे में बुरी साबित हो चुकी थी, पर समझ नहीं पाई कि मेरा कसूर क्या था। न मैंने उन रस्मों को पूरा करने से मना किया, न किसी से बदतमीजी की, बस अपने माता पिता से मिलने का समय मांगा। मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनका हक दुनिया में किसी के भी हक से ऊपर होता है, जिनसे मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तब भी मैंने मिन्नतें की और फिर भी दोषी ठहराई। अगर ऐसा ही न्याय था उनकी अदालत का तो मुझे मंजूर था, पर कदम वापस नहीं लिए मैंने। रोहित का हाथ थाम मैं चल दी माँ से मिलने। दिल तो भरा ही था, तो माँ को देख फूट भी गया। क्या हुआ कल्पना? बेटा क्यों इतना रो रही हो? पर मेरे होठ जैसे सिल गए थे।
क्या कहती। रोहित से शादी का फैसला मेरा था, जो उन्होंने सर आंखों पर मंजूर किया। शायद मैं भूल गई थी कि शादी तो पूरे परिवार से करनी थी मुझे, बस रोहित को मुझसे शादी करनी थी, कुछ नहीं माँ। आपसे अलग कभी रही नहीं तो रह नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में आपकी ट्रेन है, सोचा समय आपके साथ बिता लूं। बेटा इजाजत लेकर आई हो ना, कहीं तुम्हारे ससुराल वालों को बुरा ना लगे। कैसे कहती बुरा ना लगे, मैं तो जंग करके आई थी माँ। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। वादा किया था आपसे कि आपकी बेटी की आंखों में एक आंसू की बूंद नहीं आने दूंगा, पर आज एक दिन भी ये वादा निभा नहीं पाया। कोशिश करूंगा कि आगे से कल्पना को हर खुशी उसके कहने से पहले दूं। बस बेटा तुमने कह दिया, माता पिता को इससे ज्यादा क्या चाहिए। मेरी बेटी का ध्यान रखना और तुम कल्पना अपनी नादानी में ऐसा कुछ मत करना कि रोहित को कभी एक तरफा फैसला लेना पड़े। अब तुम उस घर की अमानत हो, तुम्हें उनका कहाँ मानना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे माँ को पता चल गया था कि कुछ गलत हुआ है, पर मेरी दृष्टि में मैंने कुछ गलत नहीं किया। दोनों तरफ निर्णय सुना दिया गया, पर मेरा दिल क्या चाहता है ये किसी ने पूछा नहीं। किसी ने रस्मों का हवाला देकर दोषी ठहराया और किसी ने अमानत कहकर निशब्द कर दिया। बड़ी अजीब विडंबना है हमारे समाज की। सही और गलत से परे ही अपनी हिसाब की सीमा निर्धारित कर देते हैं, जो पक्षपात की जननी होती हैं। और फिर भी ये परंपराएं सबको सर आंखों पे मान्य होती हैं। परंपरा का न्याय हमेशा एक तरफा होता है। पलड़ा हमेशा एक नारी का हल्का रहता है और इसकी पहल करने वाली भी एक नारी होती है, जो परंपरा के नाम पर एक नारी की हार को स्वीकृति देती हैं।